बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी से आज हम चर्चा करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की। जब किसी भी डीएनए सेगमेंट्स को जो कि डिज़ायर कैरेक्टर का है उसको मेन क्रोमोसोम से या टारगेट साइट से पृथक करा जाता है और फिर उसे किसी दूसरे डीएनए के साथ जोड़ा जाए, इंसर्ट किया जाए, इससे जो डीएनए बना है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। इस तरह से जो डीएनए में मैनिपुलेशन से जोड़ तोड़ से जो नया कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है वो सब जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो इसमें जो टेक्निक्स काम में लिए जाते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी, मॉलिक्यूलर प्रॉप्स और कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन। इनकी क्या टेक्निक्स हैं और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस तरह से हेल्प कर रहे हैं उसको आज हम डिटेल में देखेंगे। तो इसमें पहले है कॉम्प्लीमेंट्री लाइब्रेरी या सीडीएनए लाइब्रेरी। क्या होता है? जैसे कि नाम बता रहा है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये जो डीएनए हैं ये मैसेंजर आरएनए से तैयार किए जाते हैं। ये ट्रू कॉपी हैं इनके आरएनए की, यानी ये जो मैसेंजर आरएनए है उसमें उससे डायरेक्टेड हैं ये डीएनए प्रिपरेशन। साथ में जो सीडीएनए लाइब्रेरी है अगर वो डायरेक्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से नहीं बन सकती है। प्रोकैरियोट्स में इस तरह के एंजाइम्स नहीं हैं कि उसको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर सकें, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में इनके क्लोन्स तैयार करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उससे उससे ये बायोटेक्नोलॉजी में ये काम आसान हो जाता है। तो जो सीडीएनए क्लोन है या जो सीडीएनए लाइब्रेरी है वो बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म पॉपुलेशन है। इसमें जो प्लाज्मिड्स है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर इसमें इसमें मैसेंजर आरएनए की बहुत सारी कॉपीज़ या क्लोन्स तैयार किए जाते हैं। तो अलग अलग मैसेंजर आरएनए के क्लोन से रिलेटेड एक कलेक्शन हो जाता है जिसे कि जीन बैंक लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, सीडीएनए बैंक भी कह सकते हैं या सीडीएनए लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। तो इनकी स्क्रीनिंग करना भी आसान है, इनको प्रयोग में लेना भी आसान है और प्रोकैरियोटिक में सेल्स में इन्हें मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मैसेंजर आरएनए है उससे जुड़े हुए इंट्रॉन्स का जो नॉन कोडिंग पार्ट है वो नहीं होता है, इसके कारण ये अनइंटरप्टेड कॉपी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में इंट्रॉनिक पार्ट्स होता है जो कि नॉन कोडिंग पार्ट है, उसके कारण ये नॉन कोडिंग होने से ये फंक्शनल पार्ट नहीं है। तो पहले इसे इंट्रॉनिक पार्ट्स को, इन यूनिट्स को हटा देना होता है, उसके बाद जो फंक्शनल मैसेंजर आरएनए तैयार किया जाता है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें इन इंट्रॉन्स को हटाने वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं, इस कारण ये डायरेक्ट डीएनए पे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीडीएनए को, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को इन प्रोकैरियोटिक सेल में आसानी से प्रयोग में लिया जाता है। अब हम इसकी टेक्निक देखें यहाँ। तो जो मैसेंजर आरएनए है ये यूकैरियोटिक की कोई भी एक्टिव सेल है जो टिश्यू है उससे ये मैसेंजर आरएनए को प्राप्त किया जाता है। कोई एक्टिव सेल है जैसे रूट टिप है, शूट टिप है, एंथम अदर सेल्स हैं, उनसे जो मैसेंजर आरएनए है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉपीज़ बनाते हैं। इसको जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है इसे आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। इसके अलावा आरएनए बेस्ड डीएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है और इसको बाद में आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहा गया, यानी आरएनए से डीएनए को बनाना। ये आरएनए डायरेक्टेड डीएनए। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मैसेंजर आरएनए है उसकी जो थर्ड प्राइम है उसमें एक्टिव ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स एंड्स को जोड़ा गया है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से यहाँ पे अब इसकी डीएनए की कॉपी तैयार हो रही है। इसके थर्ड प्राइम एंड पे हम देखें तो जो डीएनए थर्ड प्राइम है वो हुक शेप हो चुका है।
अब इसमें जो दोनों स्ट्रैंड बने हैं ये हाइब्रिड है। जो ऊपर वाला स्ट्रैंड था वो आरएनए का था और जो बना हुआ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो डीएनए का है। इस तरह से अब ये जो रिजल्टेंट बना है ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड है। अब इसमें से आरएनए को सेपरेट किया जाएगा। तो सेपरेट करने के लिए जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसको करने के लिए एल्कली ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। साथ में आरएनएज एंजाइम इसमें ऐड किया जाता है। इससे जो आरएनए हैं स्ट्रैंड्स वो इन फ्रैगमेंट से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ हम देखें कि इनके अलग होने से जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बच गया है उसका जो थर्ड प्राइम है वो अब जो पहले हुक शेप था अब वो सीधा होने लगा है, गेट एक्सटेंडेड। अब ये सीधा हो गया है और अब ये पूरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिस पे हम फर्दर इसके डुप्लीकेशन के लिए या रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पे जो एंजाइम काम में आएगा वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज से ये जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। अब हम इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की सिंगल सिंगल कॉपी बनाने के लिए इनका क्लीवेज करते हैं, यानी इनकी सिंगल कॉपीज़ को अलग करते हैं। उसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियेजेस एंजाइम को काम में लेते हैं जो कि कट लगाता है हुक शेप्ड एरिया पे थर्ड प्राइम पे और यहाँ डीएनए अब सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहा है जिसको फर्दर इसका कॉपीज़ किसी भी बैक्टीरियल की सेल में या प्लाज्मिड्स के थ्रू किया जाता है और इसके क्लोन्स तैयार कर लिए जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक इस मैसेंजर आरएनए से रिलेटेड सीडीएनए आरएनए की कॉपीज़ तैयार कर ली जाती हैं। तो ये था मैसेंजर आरएनए से किस तरह से सीडीएनए लाइब्रेरी तैयार की जाती है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर कि जो जीनोमिक लाइब्रेरी है वो क्या होती है। जीनोमिक लाइब्रेरी में अगर हम देखें तो यहाँ जो डोनर सेल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स में जीन्स हैं उनका जो टोटल है वो जीन्स जीनोम कहलाता है। तो इसमें कोई भी डोनर सेल है जो एक्टिव है उसका जीनोम ले लिया जाता है। उसके जीनोम को रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी से डीएनए फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स अलग हो गए हैं इनमें कैरियर डीएनए के साथ इनको इंसर्ट किया जाता है या इनको जोड़ा जाता है इसमें। तो इससे क्या हुआ, इंसर्शन से यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी सूटेबल बैक्टीरिया की सेल में एंट्री करवा देते हैं। यहाँ से लाइगेशन होता है और उस बैक्टीरिया सेल में अब ये जो काइमेरिक फॉर्म में आ चुका है डीएनए। इस तरह से ये बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है जहाँ पे कि इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया है, अब इस प्लाज्मिड को ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड कहेंगे या काइमेरिक कैरियर भी कह सकते हैं, काइमेरिक प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, जो कि लाइगेशन से सर्कुलर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब इसके बाद इसको इस प्लाज्मिड को किसी भी सुटेबल बैक्टीरियल सेल में कई कॉपीज़ बना ली जाती हैं, इनका रिप्लिकेशन करके मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर ली जाती हैं। अब इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचान करने के लिए जो स्पेशल डीएनए प्रॉप्स होते हैं, मार्कर्स होते हैं, उनकी हेल्प से इनको पहचान लिया जाता है। इसके लिए कल्चर भी किया जा सकता है। यहाँ साथ में जो रेडियो एक्टिव डीएनए है उनसे हाइब्रिडाइज करा के रेडियो एक्टिव डीएनए की हेल्प से डीएनए एक्टिव जो डीएनएज हैं उनको एज ए मार्कर के रूप में भी काम में ले सकते हैं और फिर उसके बाद उनको एक्सरे फिल्म्स पे इनके स्पॉट्स के फॉर्म में इन्हें इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस तरह से जो इस लाइब्रेरी तैयार होती है जीनोम से रिलेटेड उसे जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। इसमें जो सुटेबल बैक्टीरियोफेज हैं या बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है उसमें उसके थ्रू ये काइमेरिक डीएनए तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये ईशेरिया कोलाई है। ईशेरिया कोलाई के क्रोमोसोम्स के ऊपर कट लगाया, इसके फ्रैगमेंट्स ले लिए हैं यहाँ पे, और जो प्लाज्मिड था ईशेरिया कोलाई का उसके फ्रैगमेंट्स लिए हैं और इन्हें फर्दर रिकॉम्बिनेंट बना दिया गया है। इस तरह से
जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स तैयार कर लिए गए हैं। इनसे फर्दर जो क्लोन्स बनेंगे, इनकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, वो जीनोमिक लाइब्रेरी कहलाएगी। इस तरह से जीनोमिक लाइब्रेरी बायोटेक्नोलॉजी में तैयार की जाती है, तो इसको कहीं भी यूज़ में लाया जा सकता है। नेक्स्ट अगर अब हम यहाँ देखें मॉलिक्यूलर प्रॉप्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या हैं, तो ये छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। इसमें डीएनए के सेगमेंट्स हैं, आरएनए के सेगमेंट्स हैं, या सिंथेसाइज किए हुए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इवन एंटीबॉडीज़ भी इसी काम में आते हैं। तो मॉलिक्यूलर प्रॉप्स क्या होते हैं? ये डीएनए या आरएनए के सेगमेंट हैं। ये पर्टिकुलर आरएनए या डीएनए की पहचान कर सकते हैं, उनमें सहायक होते हैं। इनके कारण इनमें जो स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, उनसे इनको इजीली पहचाना जा सकता है। तो जो डीएनए प्रॉप्स हैं अगर उसमें हम देखें तो ये स्पेसिफिक किसी भी डीएनए की पहचान कर सकते हैं, और इनको कॉमर्शियली भी बनाया जाता है। जैसे कि कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ है, फूड कंटामिनेशन है, माइक्रोबियल टेस्ट हैं, फॉरेंसिक टेस्ट हैं, या किसी भी क्रॉप की स्ट्रेन्स को पहचानना है, तो इसमें इस तरह के मार्कर्स को, इनके प्रॉप्स को यूज़ में लाया जाता है। इनको कॉमर्शियली सिंथेसाइज भी किया जा सकता है। इसी तरह से आरएनए से बने राइबो प्रॉप्स भी होते हैं। देन जो रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव लेबल्ड करके, जैसे फॉस्फोरस 32 रेडियो आइसोटॉप को काम में लिया जा सकता है, और उनको न्यूक्लियोटाइड्स में इंसर्ट करके इनकी लोकेशन को एक्सरे फिल्म्स पर ट्रेस किया जा सकता है। इसी तरह से नॉन रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए भी बनाए जा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स का, इनका प्रॉप्स का बहुत इम्पोर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी में। इवन एंटीबॉडीज़ हैं, उनको भी हम प्रॉप्स की तरह काम में लेते हैं। इनसे जो प्रोटीन की सीक्वेंस हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर अब हम यहाँ देखें, ये है हाइब्रिडाइजेशन, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, जिस मेथड से हम इनको स्पेसिफिक जो डीएनए सेगमेंट्स हैं इनकी पहचान कैसे करते हैं, तो उसमें हम एक मेथड काम में लेते हैं, उसको कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसमें इसकी जो लाइब्रेरी बनाई है, सीडीएनए या जीनोमिक लाइब्रेरी है, उसको कैसे पहचानेंगे उन जीन्स को, तो उसके लिए टेक्निक होती है जिसे कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसे ग्रुनिस्टीन और हॉगनेट्स ने इसको डेवलप किया था। उन्होंने इसे मास्टर प्लेट्स पर डेवलप किया। इसमें जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है उसमें जो स्पेशल डीएनए है उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें जो काइमेरिक प्लाज्मिड पहले तैयार किया जाता है, जो रिकॉम्बिनेंट का डीएनए था, जो कैरियर डीएनए के साथ जुड़ा था, जो कैरियर डीएनए था वो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया प्लाज्मिड का हो सकता है, या बैक्टीरियोफेजिस का डीएनए हो सकता है। उसके साथ वो जो हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था उसको इंसर्ट किया था। तो अब ये जो प्लाज्मिड बन गया है इसको काइमेरिक प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। और इसे सुटेबल जो बैक्टीरिया है उसमें इसकी रिप्लिकेट कॉपी तैयार की जाती है। तो कॉपीज़ को तैयार करने के लिए इसे कल्चर किया जाता है। तो अगार अगार प्लेट पर इसे कल्चर कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कई कॉपीज़ बनती हैं इस कल्चर में, तो इस प्लेट को मास्टर प्लेट कहते हैं। इसमें अनेक तरह की कॉपीज़ तैयार हो गई हैं, इसलिए इनको रिप्लिका प्लेट भी कह सकते हैं। अब जो नाइट्रोसेल्युलस मेम्ब्रेन है उस पर इसको, उस फिल्टर पे इसको डाइजेस्ट किया जाता है। इससे इसके डाइजेशन से इनके फ्रैगमेंट्स अलग हो जाते हैं। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो डीएनए सेगमेंट्स हैं वो अलग होते हैं। साथ में यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोब्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फास्फोरस भी 32 प्रॉप्स यहाँ पर ऐड कर दिए जाते हैं। अब इसको एक्सरे फिल्म पर हाइब्रिडाइज किया जा सकता है। इनके इस एक्सरे फिल्म पे इनको एनालिसिस करते हैं, तो जो एक्सरे फिल्म पर है ये ब्लैक स्पॉट के रूप में काइमेरिक कॉलोनीज दिखाई देती हैं।
फर्दर इनको स्टडी में आसानी से यूज़ में लाया जा सकता है। इस तरह से जो cDNA या जीनोमिक लाइब्रेरी है उसकी पहचान करना, उनको पृथक करना आसान होता है। तो ये विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स थी जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लेते हैं। थैंक यू।